नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना, बहुत सारे साधकों ने कर्ण पिशाचिनी साधना के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो अगर आप भी कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में सुनना चाहते हैं, असल में ये साधना होती क्या है, किसने करनी चाहिए, किन्होंने नहीं करनी चाहिए, और इसका एक भयंकर अनुभव भी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के लिए पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र में बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। ऐसी अनेकों साधनाएं हैं जो तमाम सिद्धि देती है, तमाम प्रकार की उससे विविध प्रकार के आपके लाभ होते हैं। परंतु सच में ये साधना करें या ना करें, हम किस साधना के पीछे जाए, किस साधना के पीछे नहीं जाए, ऐसा बहुत सारे साधकों को समझ में नहीं आता। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि आपको समझ में आएगा कौन सी साधनाएं आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इन सभी साधनाओं में एक विशेष साधना है जिसकी हर कोई साधक कामना रखता है। कभी न कभी तो यह साधना करके जरूर देखनी है। ये हर किसी साधक के मन में आता है। अगर आपके मन में भी इस साधना को लेकर उत्कंठा है तो आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखना है। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना ये उन साधनाओं में से एक है कि जो अत्यंत जबरदस्त ऐसी सिद्धियां साधक को देते हैं। सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी साधना के हम लाभ देखेंगे और उसके बाद ये करेंगे या नहीं करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है जहाँ पे पिशाचिनी नाम की एक सिद्धि को सिद्ध किया जाता है। पिशाचिनी नाम की एक ऐसी शक्ति होती है जिसे साधक सिद्ध करता है, और वह सिद्धि जो रहती है वो साधक के कान में बताती है कि आने वाला इंसान कौन सा रहेगा, आपके जीवन में 2 दिन बाद क्या होगा, 1 साल पहले क्या हुआ था, 6 साल पहले क्या हुआ था, जन्म के समय क्या हुआ था, 5 साल बाद क्या होगा, किस तरीके से घटनाएं होगी, किस व्यक्ति से आपको लाभ है, किस व्यक्ति से आपको हानि है, किस तरीके के नंबर में आपको पैसे मिलेंगे और किस तरीके से आपके जीवन की घटनाएं होगी। ऐसी तमाम सिद्धियाँ आपके पास ऐसे ही आती है। ये कर्ण पिशाचिनी साधना का एक विशेष है। कर्ण पिशाचिनी जिन साधकों को सिद्ध रहती है उनको वह विविध प्रकार के मंत्र बताती है, विविध प्रकार के उपाय बताती है, किस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे, गड़ा धन कैसे मिलेगा, ये भी बताने वाली एक प्रकार से ये यक्षिणी शक्ति होती है, एक पिशाचिनी शक्ति होती है जिसको सिद्ध किया जाता है। वैसे कर्ण पिशाचिनियों में और एक शक्ति होती है कि जो आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं पे त्रस्त करके रख देती है। आपके जो शत्रु आपके विरुद्ध कार्य करते हैं उनका कार्य बंद करना, ये भी एक कर्ण पिशाचिनी का और एक कार्य रहता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले साधकों के लिए कर्ण पिशाची अनेकों वस्तुएं कहीं न कहीं से लाकर दे सकती है, लेकिन ये शक्ति उन कुछ ही साधकों को मिलती है जो संपूर्ण तरीके से कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध करके रखते हैं। और एक प्रकार का विशेषत्व इस साधना में है कि कर्ण पिशाचिनी साधना आपको हर किसी विशेष चीज़ के लिए विशेष मंत्र प्रदान करना और विविध प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने हेतु विविध प्रकार की साधनाएं करना, ये अनेकों शक्तियाँ, ये अनेकों सिद्धियाँ देने का जो कार्य है वह खुद कर्ण पिशाचिनी करती है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे साधक हमने देखे हैं, हम ऐसे साधकों से मिले हैं जो कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हैं, जो आज भी व्हाट्सएप के ऊपर हमें पूछते हैं कि गुरुजी कर्ण पिशाचिनी साधना का रहस्य क्या है, कर्ण पिशाचिनी साधना का अनुभव क्या है, कर्ण पिशाचिनी साधना कैसे सिद्ध करें, इसका मंत्र क्या है। ऐसे तमाम सवाल हमें आज भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक करके आएंगे। तो कर्ण पिशाचिनी का जैसे हमने कहा कि एक साधना है, उसके एक विशेष शक्तियाँ हैं, परंतु साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ण पिशाचिनी साधना के जैसे प्रभाव है वैसे दुष्प्रभाव भी है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक कहना चाहेंगे कि कर्ण पिशाचिनी आपके शरीर में भी वास कर सकती है। एक बार कर्ण पिशाचिनी आकर बैठ गई तो उसको किस तरीके से वापस भेजना है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी एक बार आपके यहाँ पे आ गई, सिद्ध हो गई, तो आपके शरीर का वो इस्तेमाल भी कर सकती है, शरीर का रहने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी इस्तेमाल करना मुमकिन है। कर्ण पिशाचिनी आना तो आपके हाथ में है, परंतु उसको बाहर भेजना, उसको दूर भेजना, ये आपके बस की बात नहीं है। ये भी हम आपको कहना चाहेंगे।
कर्ण पिशाचिनी जिन्हें सिद्ध हो जाती है उनको अमावस्या को या पूर्णिमा को विशेष तौर की साधनाएं करना चाहते हैं और वो करनी अनिवार्य है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। कर्ण पिशाचिनी जिस रूप में सिद्ध की जाती है उसके बाद गृहस्थ आश्रम आप नहीं फॉलो कर सकते, ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले साधकों का एक 50 की उम्र में या 60 की उम्र के बाद इतना भयंकर हाल होता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये आपको कोई बताएगा नहीं। कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध करने वाले साधकों को विविध प्रकार से कर्ण पिशाचिनी उनके कान में लगातार कुछ न कुछ बताती है और ये कब बताना ये ना बताना ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये कर्ण पिशाचिनियों के अपने आप के ऊपर निर्भर होता है कि वो क्या बताएगी और क्या नहीं बताएंगी। कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले जो साधक रहते हैं उनको अनेकों रोगों का सामना करना पड़ता है। उनके एक बात करें तो लास्ट के 10 सालों में उनकी भयंकर दशा होती है। एक ऐसे ही कर्ण पिशाचिनी सिद्ध जिनको थी उस महात्मा के पास हम गए थे, उनको ये कर्ण पिशाचिनी की वजह से ज्ञान था, ये हमें पता नहीं था, वरना कर्ण पिशाचिनी जिन्होंने सिद्ध की है वो साधक असली योगियों के सामने आना, उनको कुछ बताना इनको मुमकिन नहीं होता। ऐसे ही जब हम अध्यात्म में ज़्यादा आगे नहीं गए थे, हम उन साधकों को मिले, महात्मा के पास बहुत बड़ी भीड़ थी, वो पिछला और अगला और आने वाला सभी जो भविष्य था वो एकदम सटीक बता क्या करते थे, तारीख के साथ, दिन के साथ, समय के साथ भी एकदम सटीक बताया करते थे। परंतु जब उन्होंने हमें देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया या क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने हमारे तरफ मुँह करके बैठना उचित नहीं समझा, वो हमारी तरफ पीठ करके उन्होंने उल्टी दिशा में मुँह किया। उसके बाद हमारा जो दोस्त था जिनके साथ हम गए थे उन्होंने कहा कि अपने दोस्त को पहले बाहर जाने के लिए कहो और उसके बाद आना, फिर ही हम बात करेंगे। तो फिर हम वहाँ से बाहर आए। उसके बाद उनके हमारे दोस्त के साथ उनके जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि आपका दोस्त किनके पास जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुरु के पास जाते हैं और उनको कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तर देने के लिए हमने उनको आपके यहाँ पे लाया। तो उन्होंने कहा कि आपके दोस्त को कहिए उनके जो प्रश्न के उत्तर है वो हम देने में सक्षम नहीं है, तो आप कृपया करके यहाँ पे वापस ना आए और वहीं से जहाँ से भी आए वहाँ पे लौट जाए। तो वहाँ पे जो भी ये वार्तालाप हुआ, फिर हमने हमारे गुरुदेव के यहाँ पे गए और उनको बताया कि गुरुजी इस तरीके की चीज़ें हुई, तो उन्होंने ऐसे ऐसे उत्तर दिया है। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि कर्ण पिशाचिनियों को हर किसी का भविष्य बताना मुमकिन नहीं होता। आध्यात्मिक साधकों को खास करके ये अनुभव जरूर आता है कि आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बनाने में सक्षम है, वो आपको कभी कभी गलत भविष्य बता देते हैं या गलत चीज़ें बता देते हैं। तो ये हो सकता है उन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके रखी हो, क्योंकि कर्ण पिशाचिनियों को असली जो गुरु के मार्ग का साधक है उसके बारे में ज्ञात करना उतना आसान नहीं होता जितना साधना ना करने वाले साधकों के बारे में बताना मुमकिन हो। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास आप गए थे उसकी मृत्यु, उसका हाथ काला पड़ के होगी और वो तकरीबन 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जैसे ही कहा तो वैसे हमने उनके ऊपर उनके आजू बाजू में क्या होता है ये देखना शुरू किया और उनकी 1 साल के अंदर मृत्यु भी हो गई और उनका हाथ पूरा काला पड़ा था। इतना भयंकर वो दृश्य था कि हम आपको बता नहीं पाएंगे, यहाँ पे योग्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि कर्ण पिशाचिनी उन्होंने सिद्ध की थी, परंतु उसकी सिद्धियाँ उनसे कहीं ना कहीं पे उनकी जो एक प्रकार से उनकी शरीर की धारणा थी वो शरीर वो धारणा करने में सक्षम नहीं था। कहीं से मंत्र लेकर साधना की सिद्धि तो प्राप्त की, परंतु आगे चल के उनका अंजाम बहुत ही खतरनाक हुआ। इसलिए ये कर्ण पिशाचिनी हो या फिर परी साधना हो या अन्य ऐसी साधनाएं हो, बेताल साधना हो या वीर साधना हो, वो करने से पहले सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे अगर योग्य गुरु मिले तो ये साधना करे, वरना कोई भी ये साधना ना करे। वापस से ऐसी साधकों को बाहर निकालना ये इतना जटिल कार्य होता है या कभी कभी वो बाहर भी नहीं निकलते। ऐसे ही हमारे और एक साधक थे, परी साधना कर रहे थे, घर में पत्नी जी थी फिर भी वो परी साधना कर रहे थे, लेकिन उनको दृष्टांत स्वरूप एक कुछ दत्त संप्रदाय के एक महानुभाव का दृष्टांत हुआ
कि ये साधना तुरंत बंद करो, वहाँ पे उनकी जो पत्नी थी वो एडमिट थी, तो उनका भी यही हाल था कि वो जो परी थी उस परी साधना की वजह से ही उनकी पत्नी कहीं ना कहीं पे बीमार पड़ रही थी, बीमार हो रही थी। अगर वो साधना और आगे बढ़ाते तो उनकी पत्नी की मृत्यु होना निश्चित था। बाद में हमारे गुरुदेव से भी उनका मिलना हुआ और गुरुदेव ने भी कहा कि ऐसी साधनाएं घर पर नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ के लिए ये साधना नहीं है। तो ये चेतावनी सभी साधकों को देना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आप अगर ये साधनाएं करना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन का त्याग करें, या ब्रह्मचारी हो तो आप कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ को ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। ये शक्तियाँ आती तो जरूर आपकी मर्जी से है, परंतु अगर कभी कहीं गलती से इन्होंने जाने के लिए मना कर दिया तो जो आपकी हालत होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। योग्य गुरु देखकर, योग्य आप मार्गदर्शन लेकर फिर ही साधना करें, वरना साधना ना करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।